नमस्कार, मैं चेतना हूँ। ये 28 सितंबर 2024 है और मेरा विरोध प्रदर्शन का 25वां दिन है। मैं इसीलिए इधर विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ क्योंकि ये लोग मेरे को न्याय नहीं दिला रहे हैं। हम दलित लोगों के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता। अगर बीजेपी पार्टी ले लो या कांग्रेस पार्टी ले लो, दोनों पार्टियों में हमारे को मदद करने वाले कोई भी नहीं है। अगर मैं एक पढ़ी लिखी औरत आके इधर न्याय मांग रही हूँ, ये हम मेरे को नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है हमारे गांव में जो औरत और बच्चे रहते हैं उनका जो स्थिति होती है ना, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि अब कैसे प्रगति हो रहा है ये गाँवों में। ये सभी मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अभी हमारे लिए कौन हल निकालेगा? बीजेपी तो दिखाते बीजेपी के लोग तो इधर उधर बोल भी देते हैं कि वो दलित के तरफ नहीं है और मुसलमान के साथ में नहीं है, पर इधर कांग्रेस में कुछ बोलते नहीं हैं पर दिखा देते हैं हमको हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। इधर कर्नाटक में 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस और कुमारस्वामी का जनता दल है। तीनों पार्टियों दलितों का कुछ मदद नहीं करती है, तो हम किधर जाए? ये लोग जब भी हमारे पास आते हैं वोट लेने के लिए क्या बोलते हैं, आप हमारे को वोट दे दीजिए, हम आपको सामाजिक न्याय दिलाते हैं। उसके बाद हमारे बारे में ये लोग सोचते भी नहीं है। इधर जब ऊपर जात के लोग आते हैं उनका समस्या का सारे हल निकाल देते हैं लोग। चुनाव में जीत के आने के बाद हमको क्या करते हैं, हम जो हमारे लोग बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे लोग इधर आके कुछ उनके परेशानी लेके आके इधर मदद मांगते हैं। सभी को ऐसे ही भेज रहे हैं, किसी को क्या हल दे रहे हैं पता नहीं, क्योंकि जो भी मैंने देखा है बहुत दुख से ही वापस जा रहे हैं। तो कितने लोगों का ये लोग दलित लोगों को मदद किया मेरे को तो पता नहीं है। तो यही करते हैं, ऊपर जाती लोगों को मदद मिलने इधर आएंगे तो मिल जाता है, पर हमारे जात लोगों को जब इधर आते हैं मुंह पर पट्टी डाल के जाने को बोल देते हैं। मैं ही हूँ इधर आके बैठकर हड़ताल कर रही हूँ, और हमारे जात के लोगों में इतना हिम्मत है क्या जो इधर बैठकर प्रदर्शन कर सके? वो जो इतना गरीब रहते हैं उनको हटा के ये पुलिस में 1-2 मार के निकाल देते हैं इस जगह से। मैं जो पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को ना मेरा हक पता है, संविधान में जो हक दिया है मेरे लिए उसे भी पता है। मेरे को इस देश में जीने का हक है, इस देश में मेरा जगह रहने का हक है, मेरे को इधर ज़मीन पर हक है, सभी के ऊपर मेरा हक है, मेरे को पता है। और मेरे को मुंह में पट्टी डालकर भेजने से मैं किधर भी जाने वाली नहीं हूँ। मैं इसीलिए इधर ही बैठकर हड़ताल कर रही हूँ। और हमारे संविधान में लिखा है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं लोग। मैं तो इधर शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही कर रही हूँ, विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग जब चुनाव आया था इन लोगों ने घोषणा पत्र में लिखा था कि हमको सामाजिक न्याय मिलेगा और हमारे साथ कोई भी शोषण नहीं करेगा, ये लोग हमारा रक्षा करेगा, ऐसा तो बोला था ना जब ये चुनाव आया था। अब क्या हो गया? अब ये लोग हमारा मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को इतना नीच समझते हैं ना कि जब इन लोगों का जात के लोग आते हैं उन लोगों को सब कुछ करा के दे देते हैं। जब इलेक्शन को चाहिए तभी हमारे दलितों के पास आते हैं लोग। जब चुनाव आता है हमारे वोट के लिए घर घर आ जाते हैं ये सारे नेता सारे, पर जब हमारे को मदद करना हो तो हमको इनके द्वार आना पड़ता है और हमको मार के बेच देते हैं। ऐसे ही हमारा दलितों का हालत इस देश में। हम ऐसे ही चुप रहे तो सारे ऊपर के जात के लोग इधर आके सारे दफ्तर में वही बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारे ज़मीन गया, हमारा जीवन गया, हमारे बच्चे को जीवन गया, सब भी चले जाते हैं। इसलिए मैं इधर बैठकर मैं प्रदर्शन कर रही हूँ। कोई भी मेरा ज़मीन नहीं कोई भी इधर मेरा ज़मीन हड़प नहीं सकते। और इधर एक फूल है, जब भी देखो मेरे को देख के हंसता ही रहता है।
ऐसी कोशिश करते रहते हैं जैसे कि मेरे को थोड़ा शर्म हो जाए, मेरे को दुख हो जाए और मैं बेबस हो जाऊँ और घर को चली जाऊँ। मैं तो किधर भी नहीं जाने वाली, इधर ही बैठती रहती हूँ। अगर हँस के जाएंगे ना तो कोई सर्कस में जोकर है जो चल रहा है ऊपर नीचे सोच के मैं सह लेती हूँ, पर इधर से हटने वाली तो नहीं हूँ मैं। लाख कोशिश कर ले ये लोग, मैं तो इधर से हट के नहीं जाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग इधर आते हैं और मुझसे पूछते हैं मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा समस्या क्या है। जब मैं उनको सारे कहानी सुना देती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ कि मिस्टर DK शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक राज्य का, वो ये रउडी के साथ है। ये रउडी लोग जो उनके समुदाय गौड़ा समुदाय से है, उनके साथ में ही है। वो सभी सुन के ये लोग भाग जाते हैं, कोई भी वापस मेरे पास नहीं आता है। तो अभी मेरे को बोल बोल के इतना थक गई हूँ ना, मैं क्या कर रही हूँ, जब आते ही वो जब मुझसे पूछते हैं मेरा समस्या क्या है, मैं पहले ही बता देती हूँ मेरे समस्या मिस्टर DK शिव कुमार ही है। क्योंकि ये जो DK शिव कुमार है कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री है। ये तो गौड़ा समुदाय से आते हैं और जो हमारे एरिया में जो गुंडा है वो भी गौड़ा समुदाय से ही है। और उसके बाद दोनों एक ही डॉन, इधर बैंगलोर में एक बहुत बड़ा सा गुंडा एक डॉन था, उसका नाम था कोतवाल रामचंद्र। दोनों ने एक ही टाइम पर एक ही डॉन के नीचे काम करे हैं। तो उन लोगों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक समझौता है, कुछ ऐसा है। जब भी मैं जाती हूँ DK शिव कुमार के पास मेरे फाइल लेके, मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो अभी केस चल रहा है उसका सुलझा दो बोल के, मेरा बात ही नहीं सुनते। वो मेरे को सहाय करने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। ये जो राउडी लोग हैं मेरे जीवन बर्बाद कर दिए। जो हो गया सो हो गया। अभी मेरे बच्चे की ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाई भी नहीं करने दे रहे हैं। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। जब मेरे बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर इन लोगों ने हाथ रख लिया ना, तो अब मैं चुप भी नहीं रहूँगी। किस लिए हम जीना है बोलो? हम तो जी रहे थे हमारे बच्चे के लिए, उनका जीवन भी बर्बाद करने के लिए ये लोग इतना सारे कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या हाथ बांध के घर में बैठ जाऊँ क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं इधर आती हूँ, रोज़ हड़ताल करती हूँ, मैं ऐसा करती रहूँगी जब तक मेरे को हल नहीं मिल जाता और मेरे बच्चे का जीवन फिर से पढ़ाई लिखाई में शुरू नहीं हो जाता।